हेलो दोस्तों आज की कहानी है पति को छोड़ने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रिया की शादी बुरी तरह असफल रही। पति बेहद नशेड़ी उसे मारता पीटता था। माता पिता के घर के दरवाजे उसके लिए एक प्रकार से बंद थे, इसीलिए पति से तंग आकर घर छोड़ अकेली रहने लगी। उसी के दफ्तर में काम करने वाले हेमंत से धीरे धीरे सुप्रिया की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। हेमंत शादीशुदा था। हेमंत के सुप्रिया के घर आने जाने से मोहल्ले वाले सुप्रिया को अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे। उसको लगा वह कीचड़ से निकलकर दलदल में आ गई है। बहुत सोच समझकर हेमंत से सारे संबंध समाप्त कर वह दूसरे मोहल्ले में आ गई। तनाव से मुक्ति पाने के लिए रोज सुबह सैर को जाती। एक रोज उसका परिचय तनय नाम के व्यक्ति से होता है। वह योग शिक्षक तथा 2 बच्चों का पिता था। दार्शनिक लहजे में बातें करता तनय सुप्रिया को साफ दिल का इंसान लगा। अपना परिचय आपको दे दूं, मेरा नाम सुप्रिया है। मैं इस कॉलोनी में फ्लैट नंबर 13 में रहती हूँ। लोगों के लिए फ्लैट का नंबर मनहूस था, इसलिए मुझे आसानी से मिल गया। फ्लैट लेते समय मुझे लगा कि आदमी को जिस जगह रहते हुए सबसे ज़्यादा डर लगे, सबसे ज़्यादा खतरा महसूस हो, वहाँ ज़रूर रहना चाहिए। ज़िंदगी का असली थ्रिल, असली जोखिम शायद इसी में हो। इस पर तनय ने हंसते हुए कहा, और आप उस फ्लैट में अकेली रहती हैं क्योंकि पति से आपने अलग रहने का फैसला कर लिया है। एक और विवाहित व्यक्ति के चक्कर में आपने अपने को उस मोहल्ले में खासा बदनाम कर लिया जिसमें आप पहले रहती थी। अब आप उस सारे अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए इस नए मोहल्ले के नए फ्लैट नंबर 13 में आ गई हैं और यहाँ सुबह घूमकर ताज़ा हवा में अपने गम कम करने का प्रयत्न कर रही हैं। आपको यह सब कुछ कैसे पता? चौंक गई सुप्रिया। चौंकिए मत, मेरी इस सारी जानकारी से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि मैं कभी किसी के जीवन की बातें इधर से उधर नहीं करता। आपसे यह बातें कह दी क्योंकि आपको यह बताना चाहता था कि मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। असल में हेमंत जी मेरे योग कक्षा के छात्र रहे हैं। एक बार उन्होंने अपने तनावों के बारे में सब बताया था। वे 2 नावों पर सवार थे, डूबना तो था ही। उन्हें पता है कि आप यहाँ फ्लैट नंबर 13 में रहती हैं, पर मैंने उनसे कह दिया है कि अपना भला चाहते हो तो आपका पीछा न करें। लेकिन आदमी बहुत स्वार्थी होता है सर, वह हर काम अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर करता है। क्या आपके समझाने से उसकी समझ में आया होगा? मेरा फर्ज था उन्हें समझाना। समझ जाएंगे तो उनके हित में रहेगा, वरना अपने किए कर्मों का दंड वह जरूर भोगेंगे। आप सचमुच बहुत समझदार और भले व्यक्ति हैं। सुप्रिया ने ऊपर से नीचे देखते हुए तनय की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अब सुबह की सैर के समय तनय जी से हर रोज सुप्रिया की मुलाकात होने लगी। ढेरों बातें, हंसी ठहाके, खुश रहना, बातचीत करना। फिर उसने अनुभव किया कि जिस दिन वह नहीं जा पाती या तनय से मुलाकात नहीं हो पाती, उस दिन उसे लगता था जैसे जिंदगी में कुछ है जो छूट गया है। वह अपनी इस मानसिक स्थिति के बारे में बहुत सोचती थी, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। सुप्रिया को अपना जन्मदिन याद नहीं था, पर उस दिन उसे अचरज हुआ जब ताज़े गुलाबों का एक गुलदस्ता लेकर तनय उसके फ्लैट पर आकर जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए बोले, तुमने तो नहीं बुलाया, पर मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे पास आज के दिन आना ही चाहिए। धन्यवाद सर। खिल सी गई सुप्रिया। दरअसल ज़िंदगी की उलझनों में मैं अपने जन्मदिन को ही याद नहीं रख पाई। आप गुलाबों के साथ आए तो याद आया कि आज के दिन मैं पैदा हुई थी। भीतर आइए ना सर, दरवाजे पर तो अजनबी खड़े रहते हैं। आप अब मेरे लिए अपरिचित और अजनबी नहीं हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं, आपको आमंत्रित करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आज मेरे घर चलें और मेरी पाक कला का जायजा व जायका लें। अपना फ्लैट बंद कर जब सुप्रिया तनय जी के साथ बाहर निकली तो शाम पूरी तरह घिर आई थी। सड़क पर बत्तियां जल गई थी। रास्ते में तनय जी खामोशी को तोड़ते हुए बोले, जिंदगी की तकलीफ़ें इंसान को सबसे ज़्यादा शिक्षित करती हैं और उसे सबसे ज़्यादा सीख भी देती हैं। शायद इसीलिए तुम समझदार हो, और समझदार से समझदार को बातचीत करना हमेशा अच्छा लगता है। आगे कुछ न कह सकी वह, क्योंकि तनय अपने फ्लैट का फाटक खोलकर उसे अंदर चलने का इशारा कर रहे थे। भीतर घर में दोनों बच्चों को खाने की मेज पर उनकी प्रतीक्षा करते पाया तो सुप्रिया को अच्छा लगा। बेटे रोमेश ने कुर्सी से उठकर सुप्रिया का स्वागत किया और अपना नाम एवं कक्षा बताई, पर बेटी रूपाली खड़ी नहीं हुई। उसका चेहरा तना हुआ था और आंखों में संदेह व आक्रोश का मिला जुला भाव था। हेलो रूपाली। सुप्रिया ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, पर उसने हाथ नहीं मिलाया।
वह तनी बैठी रही। तनय ने उसकी ओर कठोर नज़रों से देखा पर कहा कुछ नहीं। जिस हंसी खुशी के मूड में वे लोग यहाँ पहुँचे थे वैसा खुशनुमा वातावरण वहाँ नहीं था। फिर भी औपचारिक बातों के बीच उन लोगों ने खाना खाया, विस्तृत परिचय हुआ। सुप्रिया ने भी अपने फ्लैट का नंबर आदि बता दिया था और यह भी कहा था आप लोग जब चाहें शाम को आ सकते हैं, मैं अकेली रहती हूँ। आप लोगों को अपने फ्लैट में पाकर प्रसन्न होंगी। रूपाली शायद कहना चाहती थी क्यों होंगी आप प्रसन्न, क्या हम दूसरों के मनोरंजन के साधन हैं। उसने यह बात कही तो नहीं पर उसके चेहरे के तनाव से सुप्रिया को यही लगा। खाना खाकर सुप्रिया वापस आ गई। दूसरे दिन शाम को दरवाजे की घंटी बजी तो सुप्रिया ने सोचा शायद तनय जी होंगे। दरवाज़ा खोला तो अपने सामने रूपाली को खड़ा देखा। चेहरा उसी तरह तना हुआ, आंखों में वही नफरत के भाव। आप मेरे घर क्यों आई थी, मैं यह अच्छी तरह से जान गई हूँ, वह उसी तरह गुस्से में बोली। सुप्रिया संभल कर मुस्कुराई। पहले गुस्सा थूको और आराम से मेरे कमरे में बैठो, फिर पूछो कि क्यों आई थी मैं आपके घर। मुझे ऐसी हर औरत पर गुस्सा आता है जो मेरे पापा पर कब्जा करना चाहती हैं। एक आंटी जी पहले भी थीं, मैंने उन्हें अपमानित और जलील कर भगा दिया। हालांकि पापा मेरे इस व्यवहार से मुझसे नाराज़ हुए थे, पर मुझे कतई अच्छा नहीं लगता कि कोई औरत मेरे पापा की ज़िंदगी में दखल दे। तुमने यह कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारी ज़िंदगी में दखल देने आ रही हूँ। रूपाली का हाथ पकड़कर सुप्रिया उसे भीतर ले गई, कुर्सी पर बैठाया। फिर पूछा क्या लेना चाहोगी, ठंडा या गर्म। कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपसे लड़ने आई हूँ। रूपाली सख्त स्वर में बोली। ठीक है, हम लोग लड़ भी लेंगे, पहले कुछ खा पी लें, फिर लड़ाई अच्छी तरह लड़ी जा सकेगी। हंसती रही सुप्रिया। सुप्रिया किचन से वापस लौटी तो उसके हाथ में एक ट्रे थी और उसमें कॉफ़ी व अन्य चीज़ें। आपको कैसे पता कि मैं सिर्फ कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ? मुझे तो यह भी पता है कि एक लड़का है अरुण जो तुम्हारा दोस्त है और तुमसे मिलने तब आता है जब तुम्हारे पापा घर पर नहीं होते। भाई स्कूल गया हुआ होता है। तुम स्कूल गोल करके उस लड़के के साथ फ्लैट में अकेली होती हो। एकदम सन्नाटे में आ गई रूपाली और सकपका कर बोली क्या पापा को भी पता है? अभी तक तो नहीं पता है, पर ऐसी बातें मोहल्ले में बहुत दिन तक लोगों की नज़रों से छिपी नहीं रहती हैं। आज नहीं तो कल लोग जान ही जाएंगे और घूम फिर कर यह बातें तुम्हारे पापा तक पहुंच ही जाएंगी। आपने तो पापा को कुछ नहीं बताया? उसने पूछा। मैं बताऊंगी भी नहीं, पर यह ज़रूर चाहूँगी कि स्कूल बोलकर किसी लड़के के साथ अपने खाली फ्लैट में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। इससे तुम्हारी पढ़ाई बाधित होगी और ध्यान बटेगा। चुपचाप कॉफ़ी पीती रही रूपाली। फिर बोली असल में मैं नहीं चाहती कि कोई औरत मेरे पापा की ज़िंदगी में आए और मेरी माँ बन बैठे, खासकर आपकी उम्र की औरत जिसकी उम्र मुझसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको पता है पापा की उम्र क्या है? हाँ, शायद 50-52 के आसपास, सुप्रिया ने कहा। और मुझे यह भी पता है कि उनकी पत्नी यानी आप लोगों की माँ की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हुई थी। दुर्घटना के समय उनके साथ कौन था? शायद आपको यह भी पता है, रूपाली ने पूछा। हाँ, वह अपने प्रेमी के साथ थी और वह प्रेमी शायद उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए गाड़ी से उसे धक्का दिया था। पर धक्का देने में स्टीयरिंग गड़बड़ा गया और कार एक गहरे खड्डे में जा गिरी, जिससे दोनों की ही मृत्यु हो गई। आपको नहीं लगता कि हर औरत बेवफा होती है और हर आदमी विश्वसनीय? अगर हम यही सच मानकर ज़िंदगी जिए तो क्या तुम एक लड़के पर भरोसा करके उस एकांत फ्लैट में मिलती हो, यह ठीक करती हो? और क्या यही राय तुम अपने बारे में रखती हो कि तुम उसके साथ बेवफाई करोगी, वह भी तुम्हें आगे चलकर धोखा देगा? ज़िंदगी क्या अविश्वासों के सहारे चल सकती है रूपाली? चुप हो गई रूपाली। उसे लगा कि वह सुप्रिया को जितना गलत समझ रही थी वह उतनी गलत नहीं थी। वह एक काफ़ी समझदार औरत लगी रूपाली को, अपनी माँ से एकदम भिन्न, सहज और सुहृदय। आज के बाद मैं अरुण से कभी अपने फ्लैट के एकांत में नहीं मिलूंगी, पर प्लीज़ पापा को मत बताना। तुम न भी कहती तो भी मैं खुद ही तुम्हें किसी दिन इसके लिए टोकती। तुम्हारे पापा से तभी नहीं कहती। मर्द ऐसी बातों को दूसरे रूप में लेते हैं, सुप्रिया बोली। मैं तुम्हारी उम्र से गुजर चुकी हूँ, यह सब भली प्रकार समझती हूँ। अब आप मेरे घर कब आएंगी? रूपाली मुस्कुरा दी। अभी तो हमें लड़ना है एक दूसरे से, कहकर हंस दी सुप्रिया। क्या अपने घर बुलाकर लड़ना चाहती हो मुझसे? रूपाली उठते हुए बोली। आंटी, आप घर आएं और पापा की ज़िंदगी का सूनापन अगर संभव हो सके तो दूर करें।
हालांकि जो घाव पापा को मम्मी ने दिया है वह भर पाना असंभव है, पर मैं चाहती हूँ वह घाव भरे और पापा एक सुखी संतुष्ट जीवन जिए। करेंगी आप इसमें मदद? देर तक उत्तर नहीं दे सकी सुप्रिया। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।